हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, सीटेट का जो कैंसिल एग्ज़ाम जो सेंटर था उसके लिए एक नोटिस जारी हो चुका है और मुझे लगता है कि आप तक ये सूचना पहुंच भी गया होगा, क्योंकि कल मैं बहुत व्यस्तता के कारण आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप लोग भी देख लें कि आपका सेंटर जो निरस्त हुआ था उसका डेट कब मिला है और कब इसका पेपर का आयोजन किया जाएगा। और मैं आपको आंसर की वगैरह रिजल्ट के बारे में भी कुछ जानकारी मैं दूंगा। पहले हम लोग देखते हैं इस नोटिस को। इस नोटिस में ये साफ साफ लिखा गया है कि 7 और 8 फरवरी को आयोजित होने वाला जो सीटेट का पेपर था उसके दरमियान पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दो सेंटर थे। एक सेंटर था इंटरनेशनल एकेडमी जो फतेहपुर वैशाली में है, हाजीपुर में पड़ता है, और दूसरा ये भी जो है हाजीपुर में है, जो जॉन्स एकेडमी है बासमती नगर में है, ये भी हाजीपुर में ही है, वैशाली हाजीपुर में है। यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा लेट पहुंचा था पेपर और अभ्यर्थियों ने इसमें थोड़ा सा हंगामा किया और हंगामा के दरमियान ये हुआ कि सीबीएसई के पास इसकी जानकारी गई और सीबीएसई ने कहा कि मैं इस दोनों सेंटर का पेपर को मैं क्या कर रहा हूँ, निरस्त कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। और कैंसिल करने के बाद अब अभी तक अभ्यर्थियों ने खूब इंतजार किया कि सर कब तक होगा और सीबीएसई कब तक इसका नोटिस जारी करेगा। तो फाइनली ये नोटिस जारी हो गया है और नोटिस में यहाँ पे 1 मार्च 2026 को आपका जो संडे पड़ रहा है, इस संडे के दिन ये दोनों सेंटरों का पेपर का आयोजन होगा। और याद रखिएगा, और कोई भी अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं होंगे, केवल 2 सेंटर के अभ्यर्थी होंगे। जो अभ्यर्थी इस सेंटर पे जिनका पेपर पड़ा था और कैंसिल हुआ था, केवल 2 ही अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अब हम बात करते हैं इसके आंसर की को लेकर के। जैसा कि आपको हमेशा से पता रहा है, जो आंसर की है इसका आंसर की जो रिलीज होता है इसका सीबीएसई द्वारा सीटेट का, पेपर के 15 दिन के बाद आंसर की यहां पे जारी हो जाता है। लेकिन ये आपका जो है ये मार्च में आपका यानी होली के बाद 10 तारीख के पहले आप लोगों को ये इसका आंसर की देखने को मिलेगा। और आंसर की के बाद पढ़ता, उसके बाद से आपत्ति होती है, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो उस पर आपत्ति होती है। आपत्ति के दरमियान उसके बाद से इसका निस्तारण के बाद से फाइनल रिजल्ट जारी होता है। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मुझे लगता है कि 20 तारीख तक, 20 मार्च तक आपका रिजल्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी ये जो पेपर होगा इसका अभी पेपर होने के बाद से ही सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप लोग घबराएं नहीं। अब जितना समय लगा केवल ये निरस्त पेपर के वजह से लगा है और मुझे लगता है अब सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। जैसे ये पेपर कंप्लीट होगा तुरंत फटाफट आंसर की जारी हो जाएगा। आंसर की के बाद से जो गलतियां होंगी उस पर आपत्ति होगा, आपत्ति के बाद निस्तारण के बाद से उसके बाद से ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आने की संभावना होगी। तो यानी 20 मार्च तक आपका लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सीटेट की। उसके बाद आगामी जो सीटेट है वो भी आपका जो 2 साल में 2 बार आयोजित हुआ है, तो इस बार भी आयोजित होगा 2 बार। तो आप लोग उसके लिए तैयारी करते रहें और इंतज़ार मत करें कि कब होगा कब नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और अभी इस रिजल्ट का वेट करें, क्योंकि आपको पता है कि जो टीआरई 4.0 आने वाला है उसमें इस सीटेट को इस बार शामिल करने का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि पूरा 100% ये फिक्स है कि इसमें ये शामिल होगा, चाहे रिजल्ट आए न आए, लेकिन इसमें सीटेट को शामिल करना है। अपेयरिंग ही लेकर के करना हो लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग 1 मार्च का आपका पेपर है, आप लोग अपना पूरी जानकारी चेक करके और जा करके अच्छे से पेपर दें। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं, सारी जानकारी मैं कमेंट के माध्यम से आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।